जो है वो टॉक्सिन बन के हमारे ब्लड में नहीं जाएगी, हमारे ब्लड में नहीं जाएगी। ब्लड में नहीं जाएगी तो ब्लॉकेज नहीं क्रिएट होगा। एसिडिटी अगर अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद कैंसर सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। एक्चुअल में कैंसर बाहर से नहीं आता है, हमारे शरीर के अंदर सेल्स ऑलरेडी रहते हैं। जब हमारे शरीर शरीर की जो एसिडिटी है लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो शरीर की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हमें क्षारीय पानी की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए, हम लोग के बाबा जी लोग कहते थे कि ऐसा है, पहले उठो तो सबसे पहले पानी पियो कुल्ला करने से पहले। और वो लोग अपने लोटे में पानी रखते थे, सुबह उठते थे पहले पानी पीते थे। पता है आपको क्यों पीते थे? एक्चुअल में सुबह की जो आपका सलाइवा होता है, जिसे हम लार बोलते हैं, वो आपका एल्कलाइन होता है। और जब आप पानी से पीते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे उठते हैं, वो सलाइवा आपके पानी में घुल करके आपके सीधे स्टमक में जाता है, जो आपकी एसिडिटी को बैलेंस करता है। तो करना क्या है, अगर हम एल्कलाइन पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर की अम्लता बैलेंस रहेगी, तो बीमारियां हमारे शरीर में जल्दी लगेंगी नहीं। इसके साथ साथ एल्कलाइन पानी हमारे एज पर भी इफेक्ट करता है। जो झुर्रियां पड़ती हैं या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं या यहाँ कालापन आ जाता है, इन सबको बैलेंस करता है एल्कलाइन पानी। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, एल्कलाइन जार बनाया। एल्कलाइन जार में, एल्कलाइन जार क्या करता है कि हमारे पानी, हमने क्या करना है इसमें, आरओ का पानी लेना है जिसका टीडीएस 100 से 150 के बीच में हो। बेसिकली इसमें डाल देना है। जैसे आप इसमें डालेंगे, क्या होगा, ये पानी को एल्कलाइन कर देगा। ये आपका दिखाते हैं, अगर दिख जाए तो। नहीं दिखेगा। अरे भाई, चलिए थोड़ा सा, और इसको, ये देखिए ये आपका अल्कलाइन जार है। ये आपका अल्कलाइन जार हो गया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अब आप, माइक तो मेरा खुला हुआ, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? ओके। ये अपना अल्कलाइन जार हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये अल्कलाइन जार हो गया अपना। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आपका जीरा है, इस जीरे को हम लोग डालते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। तो ये हमने जीरा ले लिया है दो जगह। अब इसमें सबसे पहले हम डालते हैं नॉर्मल पानी। ये हो गया नॉर्मल पानी हमारा, इसमें डालते हैं। आप देखेंगे जीरे का जो रंग है वो एट इज है। अब इसमें हम एल्कलाइन का पानी डालते हैं। अब दोनों में आप फर्क देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और इसका कलर अब भी वैसा का वैसा है।
नॉर्मल पानी, और ये आपका एल्कलाइन पानी, ये ग्रीनिश हो गया है। तो ये एल्कलाइन का फायदा है। अभी एक, हम लोग एक और अभी करते हैं। थोड़ा सा इसको, पानी को यहाँ रख दिया जाए। जस्ट अ मिनट। ये हमने लिया है हल्दी। ये है अपना हल्दी। ये हल्दी है इसके अंदर, और ये हल्दी है। अब एक हल्दी में हम लेते हैं नॉर्मल पानी। आपको कैसा दिख रहा है? पीला पीला। अब हम देते हैं अपना अल्कलाइन पानी। थोड़ा सा आपको डिफरेंस हल्का सा बिल्कुल लगेगा। तो अल्कलाइन पानी करता क्या है सर? बेसिकली अल्कलाइन पानी क्या करता है? कहाँ गया? सर, ये अल्कलाइन पानी क्या करता है कि इससे अगर हम खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। या मान लीजिए फल सब्जियां आप लेके आते हैं, तो आपने क्या किया, उस पानी में 10 मिनट के लिए रख दिया, फिर उसको धुल करके आपने खाना बना लिया, तो उसकी जो इनप्योरिटीज हैं वो उससे साफ हो जाएंगी। प्लस इसको जब आप रेगुलर पिएंगे तो बहुत सारा फायदा होगा। जैसे हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस होगा नेचुरल तरीके से। आपको इस पानी से अगर आप खाना बनाएंगे ना, तो आपको अपना गांव की याद आ जाएगी। जो टेस्ट आपको गांव में मिलता था, सेम टेस्ट आएगा आपको इसमें। तो एक्चुअल में अल्कलाइन पानी ऐसा नहीं है कि इस जार से मिलेगा या अल्कलाइन मशीन से ही मिलेगा। पूरी पृथ्वी पर अब तक 30 से 40 जगह ऐसी हैं जो खोजी गई हैं जहां नेचुरल सोर्स ऑफ अल्कलाइन वाटर है। लाइक गंगोत्री का पानी आप ले लीजिए, अल्कलाइन पानी है। आबे जमजम का पानी ले लीजिए, अल्कलाइन पानी है। पीओके में आपका हुंजा वैली पड़ता है, वहां का पानी आपका अल्कलाइन पानी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, आपका फ्रांस में है, इसके अलावा अपना जम्मू कश्मीर में है, वहां का पानी जो है अल्कलाइन पानी है। लेकिन ये पानी है तो बहुत अच्छा, लेकिन शायद हम उस पानी तक कभी कभी ही पहुंच पाए, रोजमर्रा का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी पानी की गुणवत्ता का यूज, उसी तरीके के पानी का यूज अगर हम और हमारी फैमिली रोज के रोज कर पाए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस वजह से एल्कलाइन की खोज हुई। वो पानी कैसे आया हमारे पास, और आज लाइफ वन के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में ये पानी पहुंच पाए। वो चाहे एल्कलाइन मशीन के थ्रू पहुंच पाए, और वो चाहे एल्कलाइन जार के पास पहुंच जाए। जो जैसा चाहे वैसा ले। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग हमारे जानने वाले या जिनसे हम प्यार करते हैं वो स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर हम उनसे प्यार करते हैं, तो जब वो अस्वस्थ होंगे सबसे ज्यादा दौड़ना भी हमें ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर है उनको स्वस्थ कर देते हैं, हमारा दौड़ भाग कम हो जाएगा। इसके अलावा उनको हम स्वस्थ करेंगे, साथ में इनकम आएगी।
मतलब हम आप सोचिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट दिया है सर ने कि अगले को आप स्वस्थ करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं सर। और जब आप अगले को स्वस्थ करेंगे, उसको 0.005% भी अगर फायदा हुआ, तो उससे जो आपको इनकम आने वाली है, वो दुआओं की इनकम होगी, आशीर्वाद की इनकम होगी। और कहते हैं, दुआओं से कमाया गया 1 रुपया भी आपको करोड़पति बना सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी वजह से उसकी लाइफ 2 दिन भी बढ़ गई, तो उसके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा सर। तो ये एक मुहिम है, सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, लोगों को स्वस्थ करने की, उनको उनके जीवन की अहमियत बताने की, उनको उनके सपनों की अहमियत बताने की, उनको उनके परिवार के सपनों की अहमियत बताने की, कि परिवार कितना जरूरी है। लेकिन जरूरी तब है जब हम रहेंगे। और हम कब रहेंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ कब रहेंगे? जब हम लाइफ वन के प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसका एल्कलाइन का पानी पिएंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तो काम कर पाएंगे, काम करेंगे तो इनकम आएगी, और जब इनकम आएगी तो सपने भी पूरे होंगे, लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप लाइफ वन के अंदर हैं, लाइफ वन के अंदर हैं, तो यकीन मानिए, आप सभी के ऊपर जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसा मोटो नहीं है सर, आप सबके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को स्वस्थ करने की, लोगों को उनके सपने तक पहुंचाने की। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो इस जिम्मेदारी को समझेगा, पहली बात तो इस जिम्मेदारी को समझना है, स्वयं से समझना है। जो समझेगा और जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा, यकीन मानिए, लाइफ वन के अंदर वो उन ऊंचाइयों पर जाएगा शायद जहां तक उसने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ना होता तो लाइफ वन फाउंडेशन आता ही नहीं सर। केवल पैसा मैटर होता तो लाइफ वन फाउंडेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी सर। और इंटायर वर्ल्ड सर, नेटवर्क की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 15 महीनों के अंदर अपना फाउंडेशन लॉन्च कर दे और काम भी स्टार्ट कर दे। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है सर, और वैसा काम हमें भी करना है। जब भी मार्केट में निकले ना सर, आप जो है वो लोगों को स्वस्थ करने जा रहे हैं, उनको इनकम कराने जा रहे हैं, उनके सपनों को पूरा कराने जा रहे हैं। जब भी अपने प्रोडक्ट को लेकर निकलिए सर, तो है क्या, हम उनको कुछ देने जा रहे हैं, उनसे कुछ मांगने नहीं जा रहे। वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, अल्कलाइन मशीन जार यूज करेंगे, स्वस्थ कौन होगा? वो होंगे ना, हम थोड़ी होंगे भाई। अगर वो स्वस्थ होंगे तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो इस जिम्मेदारी के साथ, इस भाव के साथ जब फील्ड में जाएंगे, तो आपको रिजल्ट जो है सर वो 100% मिलेंगे। सारी चीजें यहां से हैं, जिस सोच के साथ जाएंगे वैसा ही व्यवहार आपको सामने से मिलेगा। सुपर 30, अभी आप लोग सुन रहे हैं सुपर 30। सर मैं फिर बताना चाहूंगा, सुपर 30 को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा सर। ये बहुत बड़ी चीज है। कई हजार लोगों में से 30 लोग चुने जाएंगे, और ये 30 लोग, ये वो होंगे जिनका एक अलग मुकाम होगा, अलग नाम होगा, अलग सक्सेस होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें सुपर 30 के पास होंगी। तो इस पर काम स्टार्ट हो गया है, सुपर 30 के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्या है ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। सुपर 30 में आने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह और शाम की मीटिंग में आपको रहना होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रहेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। दूसरी चीज, 100 से 500 की लिस्ट आपकी होनी चाहिए। तीसरी चीज, पर डे 5 प्लान या हफ्ते में 35 प्लान आपके होने ही चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप सुपर 30 की टीम में आ सकते हैं। अभी केवल इस क्राइटेरिया पर आपका चयन होगा। उसके बाद क्या, कैसे, क्या करना है, वो एमडी सर खुद सुपर 30 की मीटिंग लेंगे। तो यकीन मानिए, एमडी सर से डायरेक्ट मीटिंग लेना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और ये अवसर सुपर 30 को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं सुपर 30 क्या होने जा रहा है। सर बवाल है लाइफ वन के अंदर सुपर 30। स्टार्ट करिए, अपनी अपलाइन को फोन करिए। अगर आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया आप पूरा कर सकते हैं तो अपनी अपलाइन को जरूर फोन करिए, क्योंकि आने वाले हो सकता है 1 से 2 दिन में फिलहाल ये क्लोज हो जाए, क्योंकि सर को लिस्ट देनी है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को। फील्ड पे निकलते हैं, पूरी नॉलेज के साथ निकलते हैं, बिल्कुल गदर काट देते हैं, है ना। अपने आप को किसी से कम ना समझिए सर। आप सुपर्ब हैं, है ना। आप परमाणु बम हैं, हम परमाणु बम है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं फुस्सी बम होके जा रहा है। परमाणु बम होके जाइए, साला जहां गिरिए ना, खत्म। रेडिएशन फैले लाइफ वन की, कि हाँ सुना तो था, फायदा तो कर रहा, रेडिएशन फैलना चाहिए, सिर्फ वही खत्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो तबाही जहां आप रहे वहां नहीं, तबाही तब भी मचनी चाहिए जो आपसे 10 किलोमीटर दूर भी है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को। मिलते हैं फिर से कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, तब्बा खैर एंड गुड लाइफ। धन्यवाद। गुड लाइफ हरीश सर, आप होस्ट हैं, कृपया मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए।